Good morning, guys, and welcome again in a new interesting story on my channel. So आज फिर हम एक नई स्टोरी कवर करेंगे। ये स्टोरी आपने डेफिनेटली पहले पढ़ रखी होगी। एक्चुअली ये आई थिंक, हाँ, जहाँ तक मुझे याद है, ये हाई स्कूल की स्टोरी है। ये लेसन हाई स्कूल में हुआ करता था। सो आज फिर हम इसे कंप्लीट करेंगे एक नए तरीके से। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टोरी शुरू करते हैं और देखते हैं आज क्या सीखने को मिलता है। द टाइटल है स्टोरी का द मैजिक पॉट, यानी कि जादुई घड़ा। अच्छा, जो पॉट होता है ना उसको घड़ा बोलते हैं। अब घड़ा मैं आपको समझाऊं तो एक वो बर्तन होता है जो एक मिट्टी का, आपने वो देखा होगा जैसे मटका देखा है, आपने सुना होगा मटका, मिट्टी वाला। तो वही होता है ये, इसी को बोलते हैं घड़ा। मैजिक पॉट यानी कि जादुई घड़ा, यानी कि जादुई मटका कह सकते हैं एक तरीके से। ऑलराइट, सो स्टोरी पे आते हैं सीधा। तारा was a sweet little girl who lived with her mother in a small hut. तारा यानी कि ये एक स्टोरी जो है, ये एक लड़की तारा नाम की है, उसके ऊपर बनी हुई है। सो तारा वॉज अ स्वीट लिटिल गर्ल, यानी कि तारा जो थी वो एक स्वीट यानी कि बहुत प्यारी, लिटिल छोटी गर्ल लड़की थी, बहुत प्यारी सी छोटी सी लड़की थी। हु लिव्ड जो रहती थी, विद हर मदर अपनी माँ के साथ, इन अ स्मॉल हट। हट को जो है उसको झोपड़ी बोलते हैं। तो वह रहती थी अपनी माँ के साथ इन अ स्मॉल हट, यानी कि छोटी सी झोपड़ी में। दे वर वेरी पुअर, यानी कि वे लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। वन ओके, सो वेरी पुअर एंड ऑफन वेंट टू स्लीप हंग्री। और ज़्यादातर क्या होता था, ऑफन यानी कि अक्सर कह सकते हैं या फिर ज़्यादातर कह सकते हैं। एंड ऑफन यानी कि ज़्यादातर वह लोग भूखे ही सो जाया करते थे। हंग्री मतलब भूखा। वन मॉर्निंग यानी कि एक सुबह, तारा वेंट टू द फॉरेस्ट, जो तारा है वह जंगल में गई, टू कलेक्ट वुड यानी कि लकड़ियों को इकट्ठा करने। जंगलों में लकड़ियाँ पड़ी होती है ना पेड़ों की, तो वो उनको इकट्ठा करने गई जंगलों में। वाइल वॉकिंग यानी कि जब वो चल रही थी, कह सकते हैं वाइल वॉकिंग मतलब जब चल रही थी वो। शी मेट यानी कि वह मिली, एन ओल्ड वुमेन एक बूढ़ी औरत से मिली थी, सिटिंग अंडर अ ट्री जो कि एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। द ओल्ड वुमेन स्माइल्ड यानी कि जो ओल्ड वुमेन थी उसने मुस्कुराई, एंड सेड और कहा, यू लुक टायर्ड यानी कि तुम थकी हुई लग रही हो। शी टुक आउट अ स्मॉल क्ले पॉट, शी टुक आउट मतलब उसने निकाला, अ स्मॉल यानी कि एक छोटा, क्ले पॉट कहते हैं, क्ले कहते हैं मिट्टी को, क्ले पॉट यानी मिट्टी का बर्तन निकाला, एंड और गेव इट टू तारा और तारा को दे दिया। दिस इज अ मैजिक पॉट, मैजिक मतलब जादुई, कि यह एक जादुई बर्तन है या फिर जादुई कह सकते हैं घड़ा है। इट विल कुक पॉरेज व्हेन यू से कुक पॉट कुक। अच्छा, जो पॉरेज कहते हैं ना वो दलिया को कहते हैं। आपने हो डेफिनेटली आपने दलिया खाया होगा जब भी आप कभी बीमार पड़े होंगे तो। सो इट विल कुक यानी कि ये पकाएगा तुम्हारे लिए क्या, पॉरेज यानी कि ये तुम्हारे लिए दलिया पकाएगा। व्हेन यू से जब तुम इससे कहोगी, कुक पॉट कुक यानी कि बनाओ पॉट बनाओ। ये एक फ्रेज है, कह सकते हैं कि जब भी तुम इसे इस बर्तन से ऐसे कहोगे ना, कुक पॉट कुक, तो ये तुम्हारे लिए दलिया बनाना स्टार्ट कर देगा। यूज इट, ओके आई एम सॉरी, सो इट विल स्टॉप यानी कि ये जब स्टॉप हो जाएगा, वेन्यू से तब तुम ये कहोगी कि स्टॉप पॉट स्टॉप, यानी कि बनाएगा कब, जब तुम ये कहोगी कि कुक पॉट कुक, और जब बंद कैसे हो जाएगा, जब अगर बंद करना है तो स्टॉप पॉट स्टॉप। यूज इट वाइजली, इसे बुद्धिमानी से यूज करना। ये सब कुछ किसने कहा, उस बूढ़ी औरत ने तारा से। समझ, वाइजली मतलब समझदारी से। तारा थैंक्ड हर यानी कि जो तारा थी उसने धन्यवाद किया उस बूढ़ी औरत का, एंड और रैन होम एक्साइटेडली। अच्छा, रैन मतलब दौड़ती हुई गई वो घर, एक्साइटेड मतलब उत्साह के साथ। जब भी हमें कोई, हम छोटे होते हैं बच्चे, और मतलब हम जब छोटे थे और हमें जब बाहर कोई चीज़ पाई जाती थी या फिर कुछ मिल जाती थी, तो हम कितने एक्साइटमेंट के साथ घर पर दौड़े दौड़े जाते थे कि चलो मैं अपनी मम्मी को बताऊंगा, मैं अपने पापा को बताऊंगा। सेम लाइक दिस, ये लड़की भी जब इसको वो पॉट मिला तो घर पे दौड़ी दौड़ी गई मम्मी को बताने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट, शी टोल्ड हर मदर यानी उसने अपनी माँ को बताया, एवरीथिंग जो भी जो जंगल में हुआ था उसने वो अपनी माँ को बताया।
टू टेस्ट इट यानी कि उसे चेक करने के लिए, टू टेस्ट इट मतलब उसे चेक करने के लिए, तारा सेड यानी तारा ने कहा, कुक पॉट कुक यानी कि बनाओ पॉट बनाओ, ये फ्रेज है एक तरीके से। सो कुक पॉट कुक, जैसे उसने ये कहा, एंड यानी और, द पॉट बिगिन टू फिल विद वार्म डिलीशियस पोरेज यानी कि जैसे उसने ये कहा कुक पॉट कुक यानी कि जो बर्तन था ना, उसने बिगिन यानी कि स्टार्ट हो गया, टू फिल भरना, विद वार्म, वार्म यानी गरम गरम कह सकते हैं, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट पोरेज, स्वादिष्ट दलिया से पोरेज। तारा एंड हर मदर एट हैप्पीली यानी कि तारा और उसकी माँ ने उसको खाया, हैप्पीली बहुत खुशी खुशी खाया। वन आफ्टरनून यानी कि एक दोपहर, तारा वेंट आउट टू फैच वाटर, तारा वेंट आउट मतलब तारा बाहर गई, किस लिए, टू फैच वाटर यानी पानी लाने के लिए। हर मदर फेल्ट हंग्री, जो उसकी माँ थी उसे, जब वो बाहर गई थी तो उसे भूख लगी, हंग्री मतलब भूख, अगेन यानी दोबारा से भूख लगाई, एंड सेड और कहा, कुक पॉट कुक, बट शी फॉरगॉट द वर्ड्स टू स्टॉप इट, लेकिन वो ये शब्द भूल गई कि उसको बंद कैसे करना है। द पॉट कुक्ड एंड कुक्ड सून, द पॉट कुक्ड मतलब जो बर्तन था वह बनाता रहा, एंड कुक्ड यानी बनाता ही बनाता रहा, क्योंकि कुक्ड क्योंकि उसको स्टॉप करना तो आता नहीं था, सून और जल्दी ही, पॉरेज यानी जो दलिया था, स्पिल्ड ऑल ओवर द किचन, स्पिल मतलब फैल गया, ऑल ओवर द किचन मतलब पूरी की पूरी किचन में, एंड द रोड जस्ट, ओके, एंड द रोड यानी कि पूरी की पूरी किचन में फैल गया और रोड पर भी वो आ गया, बाहर किचन में से बाहर निकल गया। जस्ट देन और तभी, तारा रिटर्न एंड शाउटेड यानी कि जो तारा थी वह वापस आई, एंड शाउटेड और चिल्लाई, स्टॉप पॉट स्टॉप, द पॉट स्टॉप्ड यानी कि जो बर्तन था वह रुक गया, अब दलिया नहीं बना रहा था। एवरीवन लाफ्ड विद रिलीफ यानी कि हर कोई राहत के साथ हंसा, मतलब हंसा लेकिन राहत के साथ। आफ्टर दैट डे और उस दिन के बाद, तारा एंड हर मदर यूज द पॉट केयरफुली यानी कि और उस दिन के बाद जो तारा और उसकी जो माँ थी ना, उसने यूज द पॉट यानी उसने उस बर्तन को यूज़ किया केयरफुली बहुत सावधानी से, एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर और उसके बाद वे दोनों बहुत खुशी खुशी रहने लगे। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे अब हमारी स्टोरी एंड होती है। आई होप यू डेफिनेटली एंजॉयड दिस स्टोरी। सो नाउ वी विल मूव फर्दर फॉर द डिफ़िकल्ट वर्ड्स विद हिंदी मीनिंग ऑफ दिस स्टोरी। तो यहाँ पे अब हमारी स्टोरी एंड होती है और आई डेफिनेटली कि आपने इसको एंजॉय किया होगा और आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली नया सीखने को मिला होगा इससे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। एज ऑलवेज डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, बस कुछ वर्ड्स वही हैं जो मैंने स्टोरी से निकाले हैं। सो लेट्स सी। तो फर्स्ट वर्ड है टायर्ड, जिसका मतलब होता है थका होना या फिर थकी हुई, या फिर कह सकते हैं जब हम थक जाते हैं ना तो उसको टायर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट, वाइजली मतलब समझदारी से या फिर बुद्धिमानी से कह सकते हैं। एक्साइटेडली उत्साहित होकर। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट। नेक्स्ट, फैच मतलब लेकर आना। नेक्स्ट, रिलीफ मतलब राहत। नेक्स्ट, पुअर मतलब गरीब। नेक्स्ट, हंग्री मतलब भूखा। नेक्स्ट, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना। नेक्स्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल। नेक्स्ट, पोरेज मतलब दलिया। नेक्स्ट, स्पिल्ड मतलब फैल गया। नेक्स्ट, शाउटेड मतलब चिल्लाया या फिर चिल्लाई कह सकते हैं। रिटर्न वापस आना। नेक्स्ट, फॉलोइंग मतलब बहता हुआ। इट्स नॉट फॉलोइंग एक्चुअली, इट्स फ्लोइंग। आई एम सॉरी, वो थोड़ा ध्यान कहीं और है। सो नेक्स्ट, फ्लोइंग मतलब बहता हुआ, कोई चीज़ बहती रहती है ना तो उसको फ्लोइंग बोलते हैं। इन द लास्ट, होल। होल का अर्थ होता है पूरा, जो भी है ना, जैसे अब मैं कहूँ कि मेरे पास 5 बिस्कुट रखे हैं तो होल बिस्किट कह सकते हैं, फिर ऑल बिस्किट कह सकते हैं। अच्छा, होल का एक सेंस है पूरा भी होता है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक जगह है, उस पूरी जगह में टेंट लगा हुआ तो इन होल एरिया कह सकते हैं। तो पूरी मतलब जो भी जितनी भी जगह होती है ना पूरी।
ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे अब हमारी स्टोरी भी एंड होती है। हमने वर्ड मीनिंग भी कवर कर ली। अब हमारा कुछ नहीं बचा हुआ है। अब बचा हुआ तो सिर्फ एक, अब वो भी बहुत ज़रूरी काम जो है, अब आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट करना है। जो वर्ड आज आपने सीखा, कोई भी नया वर्ड जो आपने अगर सीखा हो ना आज, तो उसको कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अब कल मिलते हैं ऑन द सेम टाइम विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।